नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के गढ़वा जिले में, जहां पिछले दिनों एक नवजात बच्ची का शव मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमने बात की वहीं गढ़वा के ही सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी से। आशुतोष जी आज हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और किसने सबसे पहले बच्ची को देखा और क्या स्थिति है। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पालूना के इस मंच पर। जी नमस्कार। आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो बच्ची का जो शव मिला है, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई और कहाँ एग्जैक्टली मिला है शव? देखिए मैम, मैं खबर कवर करके हम लोग बस अपने ऑफिस पहुंचे थे स्टूडियो में कि फोन आता है उसी गांव का जहां पर यह बच्ची मिली। वहीं के व्यक्ति का फोन आता है कि यहाँ पर एक बच्चा फेंका हुआ है पुल के नीचे से, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि एक गमछे में लपेटा हुआ बच्चा वहां पर फेंका हुआ था। तो जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती गई, सूचना मिलती गई इस बच्चे फेंके जाने की, तो लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। और लगातार आप मैम देख भी रहे हैं कि हम और जगह की बात नहीं करेंगे, अपने गढ़वा जिले की बात करें तो गढ़वा जिला मुख्यालय में खास करके, सुदूर देहात के नहीं, मुख्यालय में ही कई बार ऐसी घटना सामने आई है। एक बार तो यहाँ पर अभी तक तो हम लोग जो जानकारी मिलती है हम लोग को कि बच्चियां फेंकी रहती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि छठ पूजा का समय था और एक लड़का फेंका हुआ था, उसकी माँ उस जन्म के साथ ही नवजात को फेंक दी थी, इसलिए हाथ से कि वह मर जाए, उसकी मौत हो जाए। संयोग था, मारने से बड़ा बचाने वाला तो होता है मैडम, वह बच्चा बच जाता है। यह घटना गढ़वा जिला मुख्यालय में भी घटी। यह घटना गढ़वा का एक प्रखंड इलाका है कांडी, जो सोन किनारे पड़ता है, वहां पर भी एक घटना घटी थी। वहां पर भी एक बच्चा फेंका हुआ था, जिसे एक निसंतान दंपति थी, जिसे इसके द्वारा उसे अपनाया गया। फिलहाल हम इस घटना की जिक्र करें तो यह नवादा गांव में पहुंचने से पहले, जब मुख्य सड़क से होकर नवादा गांव में जो सड़क जाती है, वहीं पर पुल है, शुरुआत में ही पुलिया के नीचे ही बच्ची फेंकी हुई। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और जो नियम है उसका अंत परीक्षण कराने के लिए ले जाती है। मामला दर्ज कर लिया गया है शहर थाने में। अब पुलिस इस खोजने में जुटी है कि आखिर वह कौन है। भैया क्या बोलेंगे? नवादा पंचायत मंदिर घाट नवादा पुल के नीचे एक नवजात शिशु फेंका गया है, जो ये निंदनीय है, क्योंकि नहीं करना चाहिए इस तरीक़ा से। उनको अच्छी तरह से उनको कहीं पर मृत्यु दे देना चाहिए, ये सब उचित नहीं है, अनुचित है। बस यही कहना चाहिए। किस गांव में फेंका गया? नवादा ग्राम पंचायत, नवादा पुल के पास। आपका नाम? गौतम कुमार। ये थाना क्षेत्र का मसला है, सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है वो एरिया। सदर थाना क्षेत्र का मसला है। बच्ची मिली है, क्या इस पुलिया को भी किसी नाम से जाना जाता है कि भाई ये फलाना पुलिया है और वहां पर ये बच्ची मिली है, या नहर के नाम से जाना जाता हो कुछ पर्टिकुलर इलाका? नवादा गांव के सरस्वती नदी, मैम मैं आपको बताऊं, पुलिया का तो नाम नहीं है, लेकिन नदी का नाम हम आपको बताते हैं। सरस्वती नदी है और नदी के ऊपर ही पुलिया है, तो वो सरस्वती नदी की पुलिया कही जाती है, वह नवादा गांव की नदी कही जाती है। यही उसकी पहचान। तो ये जो बच्ची का शव मिला है, ये गमछे में तो लिपटा हुआ था, ये सही है? क्या उस गमछे को भी किसी पॉलिथीन या झोले वगैरह में किसी चीज में ऐसे डाल के छोड़ा था, या बस गमछा में लपेट के छोड़ दिया था वहां पर? जो तस्वीर आपने देखा, जिस तस्वीर को उसी तरह गमछे में लपेट कर ही उसे फेंका गया था वहां पर। और पॉलिथीन या किसी चीज में कभी कभी लाकर लोग फेंकते हैं, वैसी बात नहीं थी, केवल गमछे में ही लपेट कर ही उसे फेंका गया था। तो अगर वहां स्थानीय लोगों से या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई हो या मीडिया सर्कल में बात हुई हो, तो कुछ जैसे सुगबुगाहट हो जाती है कभी कभी इस बच्चे के बारे में? कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये स्टिल बॉर्न बेबी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल डेथ हुई हो, या फिर बच्ची को जिंदा वहां पर छोड़ा गया होगा और बाद में उसकी डेथ हो गई। कुछ इसको लेकर चर्चा है क्या उस इलाके में? गांव में जो चर्चा है मैम, कि बच्चे की मौत होने के बाद नहीं फेंका गया,
बच्चे के जन्म के बाद ही जिस तरह लोग आए दिन घटना सामने आती है, उसी तरह उसे मरने के लिए ही फेंका गया, इस तरह की चर्चा है। जी जी जी। अमूमन गांव में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। गांव के लोग भी एक तरफ जहां प्रशासन खोजने में जुटा हुआ है, गांव के लोग भी यह मालूम करने में जुटे हुए हैं। इसलिए कि होता क्या है कि शहर में जब ऐसी घटना घटती है तो बात आई गई हो जाती है, शहर लंबा चौड़ा। लेकिन गांव में ऐसे मित्र लोग रहा करते हैं, गांव अपने ऊपर, गांव के ऊपर कोई तोहमत न लगे, इस तरह की बात सामने ना आवे, कहाँ बच्ची फेंकी हुई थी तो फलाने गांव में। तो गांव के लोग भी अब मालूम करने में जुटे हैं कि पूरे गांव के ऊपर कोई बदनामी का ठिकरा क्यों फूटे, केवल वह व्यक्ति पर्टिकुलर पहचान हो जाए, वह परिवार की पहचान हो जाए कि जिसके द्वारा इस बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया, मौत दे दी गई। सीधे रूप में हम कहें तो मैडम मौत दे दी गई। आखिर वो कौन माँ है? हत्या हो गई उस बच्ची की, साफ तौर पर ये कहें तो निश्चित रूप से। तो ये जो जहां बच्ची मिली है वो कोई ऐसा इलाका है आने जाने वाला, मतलब आसपास के डिस्ट्रिक्ट या शहर से गुजरते हुए भी क्या लोग उस स्थान पर आसानी से किसी बच्चे को छोड़ सकते हैं, या वो थोड़ा इंटीरियर का इलाका है जहां मतलब उस पर्टिकुलर गांव के ही लोगों की आवाजाही हो सकती है, बाहर के किसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं हो सकती? ऐसा कुछ आप बता सकें अगर लोकेशन के बारे में? मैडम गांव के बाहर ही नदी गुजरी है, गांव के बाहर से ही होकर के। तो गांव के बाहर ही नदी पर पुल है, लेकिन उसके आसपास भी घर हैं और लोग उस गांव से होकर के बाहर भी काम करने जाते हैं, जो देर शाम लौटते हैं, देर रात में भी लौटते हैं। और फिर शादी ब्याह का भी मौसम है तो देर रात लोग गांव में जा रहे हैं, गांव से बाहर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो देर रात लौटते भी हैं। उस गांव में आवाजाही ज्यादा है, जिला समाहरणालय भी है, जस्ट उसके बगल में ही अवस्थित है। तो लोगों की आवाजाही उस गांव में होती रहती है, बाहर से भी लोग गांव में जाते हैं। लेकिन यह लोग जो बता रहे थे बात करने के बाद कि हमने उनसे पूछा था कि आखिर क्या समय हो सकता है, क्योंकि प्राय उस गांव से आना जाना लगा रहता है। तो लोगों ने कहा कि 10 से 11 बजे या उसके 12 बजे की बात नहीं है, ये भोर का वक्त है। उसी वक्त या इस बच्ची को फेंका गया है। इस टाइम आवाजाही लोगों की बंद हो जाती है जी, अर्ली मॉर्निंग। जी जी, सुबह की बात। पहले बच्ची को वहां पर ये कुछ पता चल पाया? उस पुलिया के आसपास ही लोग जो रहते हैं वो उन्हीं के द्वारा देखा गया। सुबह में लोग जब निकले तो उनके द्वारा देखा गया कि एक बच्ची फेंकी हुई, उन्हीं के द्वारा बात लोगों को गांव में कही गई किस तरह की बात है, तब ज्यादा लोगों की भीड़ लगी। लेकिन गांव जो पुल के आसपास लोग हैं उनके द्वारा ही सबसे पहले देखा गया। पुलिस ने तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होगा? जी, उसी रोज उसी क्षण कुछ देर बाद पुलिस हम पहुंच गई थी और पुलिस के लोग उसे लेकर के परीक्षण के लिए भेज दिए थे। लेकिन बात मैडम आती है कि लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। जब तक मेरा कहना कि आइडेंटिफाई जब हो जाता हो या उसके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जानी चाहिए, और सामाजिक रूप से, हम प्रशासनिक दंड नहीं कहेंगे, प्रशासन कुछ करे, प्रशासन की पहल निश्चित रूप से इसमें होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक दंड भी होनी चाहिए मैडम, कि आखिर इस तरह की घटना पर रोक लगे, लोगों की मानसिकता बदले। लाख जागरूकता हो रहा है मैडम, लाख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगाज करके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदल रही है। आज शहर हो गांव हो। इस संदर्भ में पूछना चाहती थी क्योंकि एक समय था, अभी तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा कम फिर भी घटनाएं ऐसी हो रही है, लेकिन अभी 1 साल 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो गढ़वा में लगभग, मतलब मुझे लगता है हर महीने दूसरे महीने इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि वहां बच्चे की डेड बॉडी मिल रही है या बच्चा मिल रहा है। तो सवाल ये भी है कि क्या वहां पर सामाजिक या प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की कोई अवेयरनेस हो रही है लोगों के लिए, कोई कार्यक्रम उस तरह का आयोजित किया जाता हो जिसमें लोगों को बताया जाए कि उनके पास सेफ सरेंडर पॉलिसी है, अगर वो बच्चे को नहीं पालना चाहते हैं तो सरकार को सरेंडर कर दे अपने बच्चे को? क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी भी वहां पर किया गया है किसी के भी द्वारा? तो ठीक है मैडम, इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन बेटी बचाओ जिस तरह हमने कहा उस अभियान के तहत चर्चा होती है, उस अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होता है, चाहे जिला मुख्यालय में हो, स्कूलों में हो, सुदूर देहात में हो, यह कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस पर कभी विचार नहीं होता है, जैसा कि आपने कहा कि हाँ आप अगर आपके घर ज्यादा बच्चे हैं, कभी जी, कभार होता है
पास ये विकल्प है और वो इसकी मदद ले सकते हैं। हाँ, ऐसा कभी 3-4 बच्ची आपको है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमको 5 बच्ची है, पहले से थी, एक बच्ची हो गई, इसलिए लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो आप बच्चों को पालने के लिए दे दें, कोई निसंतान दंपति है वह उसे गोद ले लेगा, या कहीं पालना घर है वहां पर आप दे दें। इस तरह की चर्चाएं नहीं होती है, इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम की जरूरत है। जी मैडम, निश्चित रूप से। तो आशुतोष जी, हम तो आप क्योंकि मीडिया से हैं वहां पर, तो हम जरूर वहां के मीडिया के साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि जहां पर सरकारें विफल हो जाती हैं, जहां समाज विफल हो जाता है, वहां मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप के वहां के एक जाने माने चेहरे हैं मीडिया के, गढ़वा मीडिया के, तो आप वहां पर मीडिया के साथियों को भी अवेयर करें कि वो अपनी रिपोर्ट्स में जरूर इस तथ्य को जरूर लेकर आए, जब भी कोई ऐसी बच्चे की डेड बॉडी मिले या बच्चा मिले तो उसमें सेफ सरेंडर पॉलिसी का जरूर जिक्र हो, ताकि जो लोग उस खबर को पढ़े उनको मालूम हो कि सेफ सरेंडर पॉलिसी है, और बच्चों की हत्या करना या उनको इस तरह से मरने के लिए छोड़ देना, जो कि हत्या का ही वस्तुतः एक प्रयास है, उसकी नौबत आई ही नहीं। बच्चे सकुशल जो है सरकार के पास जाए। और जैसा आपने कहा कि हजारों पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चे मिल नहीं रहे हैं अभी गोद लेने के लिए, क्योंकि बच्चे तो इस तरह से झाड़ियों और नालों में छोड़े जा रहे हैं या मार दिए जा रहे हैं। तो अगर इन बच्चों को बचा लिया जाए तो निश्चित तौर पर उनके गोद में भी एक बच्चा खेल सकता है, बच्चे का भी जीवन बचेगा और उनका जीवन भी संवर जाएगा। और जो दूसरी अपील में गढ़वा के मीडिया से करना चाहूंगी कि आमतौर पर पुलिस इस तरह के मामलों में केवल सनहा दर्ज करके छोड़ देती है, तो इसमें एफआईआर दर्ज होना और वो भी प्रॉपर सेक्शंस में एफआईआर दर्ज होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या थोड़ा सा इसको भी मॉनिटर करें वहां पर कि क्या पुलिस केस दर्ज कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, प्रॉपर जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, पोस्टमार्टम करवाना, एफआईआर दर्ज करना, वो सब प्रॉपर तरीके से हो वहां पर। तो निश्चित तौर पर जब अवेयरनेस होगी और कानून सख्त होगा तो आने वाले समय में कम से कम इन घटनाओं को जरूर कम किया जा सकेगा। एक बात और हम कहना चाहेंगे मैडम कि यहाँ पर अनगिनत संख्या में वैसे निजी अस्पताल हैं जो ज्यादातर अवैध रूप से संचालित होते हैं। कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं एट ए टाइम, और ज्यादा उस अस्पताल में किसी मर्ज को लेकर इलाज के लिए अस्पताल नहीं खोले जाते हैं वैसे निजी अस्पताल। केवल प्रसव के लिए अब गांव देहात से आने वाले मरीजों को फांसने के लिए ही ऐसे अस्पताल खोले जाते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर उपायुक्त हैं रमेश घोलप, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। कई अस्पताल, दर्जनाधिक अस्पताल यहाँ पर जो थे फर्जी रूप से संचालित हो रहे थे। सबसे ज्यादा, जैसा कि हमने बताया, केवल अवैध रूप से प्रसव कराया जाता था वहां पर, वही प्रमाणित हुए। उनके द्वारा अपने कागजात को सरेंडर किया गया, जो प्रमाणित करते हैं कि अपने यहाँ ज्यादातर ऐसे अवैध रूप से अस्पताल संचालित है निजी रूप से। तो एक नजर ध्यान उधर भी जाता है मैडम, हो न हो वैसे अस्पतालों में अवैध रूप से जो प्रसव कराए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ही इस तरह के वहां पर जो बच्चों का जन्म होता होगा, तो वैसे लोगों द्वारा ही यह घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर भी जहां अवैध अस्पतालों का संबंध है तो निश्चित तौर पर ये जांच का सब्जेक्ट है, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों की बात हम कर रहे हैं, जो शिशु हत्या की बात है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको डिलीवरी तो करवानी ही है, ये तो मतलब उनके एथिक्स में भी आ जाता है। तो शिशु हत्या के मामलों में हमने पाया है कि अस्पतालों की जो संलिप्तता है वो कम है। भ्रूण हत्या में उनकी संलिप्तता होती है, लेकिन जो शिशु हत्या है वो आमतौर पर उन्हीं पेरेंट्स के द्वारा या उन्हीं परिवारों के द्वारा छोड़ के जाते हैं जो कि उनको जन्म देते हैं। वो मान लीजिए अस्पताल में ने तो डिलीवरी करवा दी, और उससे नहीं पता है कि वो परिवार जो है बच्चे का क्या करने वाला है। तो जब बच्चे को लेकर वहां से निकलते हैं तो रास्ते में कहीं पर भी बच्चे को इस तरह से अबंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वहीं पर या तो बच्चे की मौत हो जाती है, या अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो किसी की निगाह पड़ जाती है और उसको फिर ट्रीटमेंट मिल जाता है, प्रॉपर समय पे मिल जाए तो बचा भी लिया जाता है अगर कंडीशन बहुत खराब नहीं। तो शिशु हत्या या अबंडनमेंट के मामलों में बहुधा अस्पतालों की भूमिका नहीं देखने में आती है, भ्रूण हत्या में है। तो इस अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है कि अस्पताल कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं
और कहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, इस घटना की जानकारी देने के लिए भी और ये सारी डिटेल्स हमसे साझा करने के लिए भी। आपका सहयोग आगे बना रहे इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।